हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत कुमार देव स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर जो अपने प्रमुख कीट लगते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था और अपन टोटल 3 कीटों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने सिलेबस के चौथे कीट का अध्ययन शुरू करते हैं। जो 4 नंबर पे अपना जो कीट है उसका आज अपन अध्ययन करेंगे। कीट का नाम है चने का फली छेदक। चने का फली छेदक इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ग्राम पोड बोरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राम पोड बोरर। बात करते हैं अपन इसके वर्गीकरण की, वैज्ञानिक वर्गीकरण की कि किस प्रकार से वर्गीकृत है ये। तो वर्गीकरण में सबसे पहले लिखेंगे क्या? वैज्ञानिक नाम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कुल, उसके बाद लिखेंगे गण, फिर संघ और वर्ग। ये सभी चीज़ें इसके वर्गीकरण के अंतर्गत अपने लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, ठीक है। किसकी? वैज्ञानिक नाम की। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या रहेगा? हेलिकोवर्पा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा अंडरलाइन कर देंगे। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या रहेगा इसका वैज्ञानिक नाम? साइंटिफिकली नेम कह सकते हैं। कुल है इसका नोक्ट्यूडी। गण रहेगा लेपिडोप्टेरा। गण क्या होगा? लेपिडोप्टेरा। संघ ऑर्थोपोडा। वर्ग इंसेक्टा। तो वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा अंडरलाइन कर देंगे। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा वनस्पति वैज्ञानिक नाम। कुल इसका नोक्ट्यूडी। गण लेपिडोप्टेरा। संघ आर्थ्रोपोडा। वर्ग इंसेक्टा। एक बार नोट कर लो इनको। वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। कुल नोक्ट्यूडी। गण लेपिडोप्टेरा। संघ आर्थ्रोपोडा और वर्ग इंसेक्टा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है? यह एक सर्वभक्षी, यह एक सर्वभक्षी व सर्वव्यापी नासी कीट है। सर्वभक्षी व सर्वव्यापी नासी कीट है। दोनों शब्द पहले आ चुके हैं। सर्वभक्षी भी आया था और सर्वव्यापी भी आया था। सर्वभक्षी मतलब सभी प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला, लगभग सभी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला। और सर्वव्यापी का मतलब क्या हो जाएगा? जो हर एक क्षेत्र, हर एक एरिया में पाया जाता है।
सर्वव्यापी और सर्वभक्षी नासी कीट है। वहीं इसकी जो मुख्य सेकंड बात क्या है कि अमेरिका के अंदर क्या लिखेंगे, अमेरिका में इस कीट को कॉटन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इस कीट को कॉटन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ कहाँ, अमेरिका में यह कीट कपास या कॉटन की फसल का विनाशकारी कीट है, प्रमुख विनाशकारी कीट है। अमेरिका में इस कीट को किस नाम से जाना जाता है? कॉटन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है। अपने भी पढ़ा था ना, सर्वभक्षी। अपन पढ़ रहे हैं चने का फलीछेदक, लेकिन यही कीट जो है ये चना, कपास, ठीक है, और टमाटर, बैंगन आदि फलों सब्जियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। तो अमेरिका में इसे कॉटन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कीट अमेरिका के अंदर कपास की फसल का प्रमुख विनाशकारी कीट है या नासी कीट है, जो यहाँ वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। ये तो थे इसके कुछ मुख्य बातें। अब अपन बात करते हैं इस कीट के लक्षण की, कि किस प्रकार का यह कीट जो है वो अपने को दिखाई देगा, है ना। देख करके अपन पहचान सकते हैं कि ये कीट जो है ये क्या है, चने का फलीछेदक या ग्राम पोड बोरर कीट है। तो क्या लक्षण रहेंगे इस कीट के? इसके वयस्क, इस कीट के वयस्क लाल भूरे रंग के रात्रिचर सलभ होते हैं। इस कीट के जो वयस्क होते हैं वो किस कलर के होंगे? लाल भूरे रंग के होंगे और रात्रिचर सलभ होंगे। सलभ का मतलब, सलभ किसको बोलते हैं? तितली, है ना, पहले पढ़ा था ना अपन ने। रात्रिचर सलभ होंगे। वयस्क जो होंगे इस कीट के किस प्रकार के होंगे? तितली के टाइप के, तितली प्रकार के पंख युक्त होते हैं। और अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं? लट का। तो इस कीट की जो लट अवस्था है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। सेकंड, इसके लक्षण क्या रहेंगे? इसके पूर्ण विकसित गिडार या लट 35 mm लंबे होते हैं। सेकंड लक्षण क्या रहेगा? इसके पूर्ण विकसित जो गिडार हैं वो 35 mm लंबे होते हैं, जो हल्के कलर में किस प्रकार के रहेंगे? हल्के पीले, हरे या हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं। और इनके पार्श्व में लंबवत पट्टियाँ पाई जाती है। पार्श्व में क्या पाई जाएगी? लंबवत पट्टियाँ। क्या हुआ पार्श्व में? किस प्रकार से देखो कि ये जो है इस कीट का
पूर्ण विकसित क्या है इस कीट की? सुंडी है। क्या है? पूर्ण विकसित सुंडी है। किसकी? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की पूर्ण विकसित सुंडी है। इस प्रकार से होती है ना। इसका रंग किस प्रकार का होगा? हल्का पीला हरा, हल्का पीला हरा हो सकता है या हल्का पीला भूरे रंग के हो सकते हैं। ये पूर्ण विकसित सुंडी जो है, इसकी साइज क्या रहेगी? साइज क्या रहेगी? 35 mm, है ना। 35 mm में लंबे होते हैं और कलर में किस प्रकार से रहेंगे? हल्के पीले हरे रंग के या हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं। और इनके पार्श्व में यहाँ इस साइड के अंदर लंबवत पट्टिकाएँ पाई जाती है। पार्श्व का मतलब हो गया साइड में, है ना। साइड में दोनों साइडों में लंबवत पट्टिकाएँ या धारियाँ पाई जाती है। तो इन चीज़ों को देख करके, इन लक्षणों को देख करके अपन ये कह सकते हैं कि जो ये कीट है वो कौन सा कीट है? ग्राम पोड बोरर या चने का फली छेदक कीट है। तो एक बार फिर अपन देखते हैं लक्षणों की बात करें तो इस कीट के जो वयस्क होते हैं वो लाल भूरे रंग के रात्रिचर शलभ होते हैं। वयस्क अडल्ट की बात हो रही है। अडल्ट जो है वो लाल भूरे रंग के रात्रिचर शलभ होंगे। रात्रिचर का मतलब केवल रात में ही निकलते हैं, रात के समय ही बाहर निकलते हैं। कौन? इस कीट के वयस्क। और बात करें सुंडी की या लट अवस्था की तो इसकी जो पूर्ण विकसित सुंडी गिडार या लट जो है वो 35 mm में लंबी होगी। कितनी? 35 mm लंबी होगी। कलर की बात करें तो हल्के पीले हरे से लेकर के हल्के पीले भूरे रंग के ये होते हैं और इनके पार्श्व में लंबवत पट्टिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे लक्षण। अब अपन नेक्स्ट बिंदु के ऊपर बात करते हैं जो है होस्ट प्लांट। नेक्स्ट बिंदु क्या रहेगा अपना? होस्ट प्लांट या पोषक पौधे। हेडिंग लगाएंगे पोषक पौधे, होस्ट प्लांट। तो इस कीट के लिए पोषक पौधे कौन से होंगे? पोषक पौधे का मतलब जिन पौधों के ऊपर रह करके ये कीट जो है अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये कीट जो है किन पौधों के ऊपर रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, किन से ये पोषण प्राप्त करता है, तो उसमें आएगा पहला तो अपन लिख सकते हैं चना। ठीक है, चने का ही पढ़ रहे हैं तो एक तो चना ही हो गया। मटर, उसके बाद कपास, ठीक है, टमाटर, फिर अरहर, मक्का के कच्चे भुट्टे, ज्वार आदि। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न होने वाली बात यहाँ पे आई है। क्या आई है? देखो कि भाई मक्का और ज्वार ये है खरीफ सीजन की, है ना। खरीफ सीजन की क्रॉप है। खरीफ सीजन की क्रॉप है तो भाई कीट तो अपन पढ़ रहे हैं चने का फली छेदक, जो चना तो है रबी सीजन की क्रॉप। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये चने का जो फली छेदक कीट है ये पूरे वर्ष सक्रिय रहता है। ठीक है, पूरे वर्ष सक्रिय रहता है। तो इन फसलों के ऊपर ज्वार, मक्का, इनके ऊपर क्या है, इसके जो प्रौढ़ शलभ होते हैं, कौन है? प्रौढ़ शलभ, तितली टाइप जो होते हैं वो आश्रित रहते हैं इनके ऊपर। ज्वार पे और मक्का के कच्चे भुट्टे, इनके ऊपर क्या है जो है ये प्रौढ़ आश्रित रहते हैं। जबकि जो लट हैं वो चना, मटर, कपास, इनके अंदर लट और प्रौढ़ दोनों आश्रित रहते हैं। ठीक है, इन पे केवल कौन रहेगा? वयस्क शलभ आश्रित रहेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं
इसके क्षति एवं महत्व की। पोषक पौधे हो गए, अब बात करेंगे क्षति महत्व की। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्षति एवं महत्व। तो किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है, इस चीज़ की अपन अभी बात करते हैं। चने के अंदर स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि यह कीट पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है, पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है। यह कीट पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है। दूसरी बात कि प्रारंभ में शुरुआत में इस कीट की जो लट होती है, इस कीट की लट चने की या चने के पौधे के कोमल भागों को खाती है। किसको खाएगी? चने के पौधे के जो कोमल भाग होते हैं उनको खाती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी होगी और जो फलियां हैं या फूल हैं, फूल और फलियां उनको खाने लगेगी। और फलियों के अंदर यह कीट जो है अपना सिर धंसा करके, फलियों में सिर धंसा कर जो दाने होते हैं, क्या दानों को खाकर फली खोखली कर देती है। क्या कर देती है? फली खोखली कर देती है। यह कीट चने की फली के अंदर अपना सर धंसा करके दानों को खा जाता है और फली को अंदर से खोखली कर देता है। किसके अंदर? चने के अंदर। बात करें टमाटर की, अपने सिलेबस में थोड़ा जिक्र इस कीट के अंदर टमाटर का भी है। तो टमाटर के अंदर क्या करता है यह कीट? टमाटर के फल के अंदर, फल में छेद करके अंदर घुस जाता है और जो फ्लैश क्या होता है? गुद्दा। फल का जो गुद्दा होता है उसे खाकर नुकसान पहुंचाता है। फल का जो गुद्दा होता है उसे खा करके नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के द्वारा टमाटर की फसल में 30 से 60% तक नुकसान होता है। टमाटर की फसल में 30 से 60% तक नुकसान होता है। तो क्या पढ़ा अभी अपन ने क्षति एवं महत्व में कि यह कीट जो होता है पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है और प्रारंभ में इस कीट की जो लट होती है वो चने के पौधे के जो कोमल भाग होते हैं, कोमल भाग के अंदर आ गया अपना तना, शाखा या पत्तियां जो है, इनको खा करके हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद जैसे पौधा बड़ा होगा, फूल लगेंगे और फलियां लगेगी, तो पहले फूलों पर अटैक करेगा, फिर फलियां बनेगी तो फलियों के अंदर अपना सिर धंसा लेता है और आधा सिर जो है फली के अंदर होता है और शरीर आधा इसका बाहर होता है और अंदर ही अंदर जो दाने होते हैं उनको खा करके वापस बाहर निकल जाता है और फली जो होती है वो अंदर से खोखली रह जाती है। तो इस प्रकार से ये चने की फसल में नुकसान पहुंचाएगा। और टमाटर की फसल की अपन बात करें तो टमाटर के फलों में छेद करके अंदर से उसका गुद्दा या फ्लैश खा जाता है और फसल जो है उसमें भारी नुकसान होता है। लगभग 30 से 60% नुकसान है इस कीट के द्वारा टमाटर की फसल में होता है। आज अपन ने इस कीट का वैज्ञानिक वर्गीकरण, पोषक पौधे और क्षति महत्व तक का टॉपिक क्लियर किया है। कल इस कीट का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कंप्लीट करके इस कीट को अपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन जो है वो कल पढ़ेंगे।